महाराष्ट्र में एक तरफ उद्धव ठाकरे मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने दावा करते हुए कहा कि उद्धव गुट की 15 से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों में पूरी फिल्म क्लियर हो जाएगी। उधर देश भर में चर्चित वाघेश्वर प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य प्रकाशित इंडिया विशाखा ने चुनौती देते हुए कहा कि शास्त्री जी अगर मेरे जैसा पर्चा लिखकर दिखाए तो मैं 1 करोड़ रुपए उन्हें दूंगा, अगर नहीं लिख पाए तो 11 लाख रुपए मुझे दें। वहीं केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी भी दे दी। उधर मसूद शेख ने शहर के नाम बदलने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि बिना प्रोसीजर के नाम फॉलो नहीं किया जा सकता। वहीं मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो मोतीलाल नगर इलाके में ट्यूशन जा रही छात्रा के गले से चेन खींचकर फरार हो गए थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कई प्रयास किए। पवार ने कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बचाव और समर्थन भी किया था। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद नेताओं ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की बात कई बार कही, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेताओं का नाम शामिल है। हाल ही में कुछ दिन पहले उद्धव ने यह कहा था कि राज्य में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस बात को लेकर तैयार रहने को भी कहा था। हालांकि इस मुद्दे पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। उद्धव यह बात किस आधार पर कह रहे हैं मैं नहीं जानता। देश भर में चर्चित बागेश्वर धाम प्रमुख को एक बार फिर चुनौती मिली है। इस बार चैलेंज देने वाला कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य प्रकाश इंडियन टाटा ने दिया है। प्रकाश ने चुनौती देते हुए बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहा कि मेरे जैसे लिखा पर्चा लिखकर दिखाए तो मैं शास्त्री जी को 1 करोड़ रुपए दूंगा और नहीं लिख पाए तो पंडित जी मुझे 11 लाख रुपए दें। यह पैसा हम नासिक में जहाँ संकट मोचन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था वहाँ अच्छे रास्ते के निर्माण के लिए लगाएंगे। टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे भारत के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मंच के माध्यम से भूत प्रेत जिन मसानों को भगाया जा रहा है, जबकि अंधविश्वास है। साथ ही मंच के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें लेकर आते हैं, उनकी प्राइवेसी बातों को ओपन कर देते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी मन की बात अगर बता देते हैं, मैं एक लेटर लिखूंगा और वो सेम लेटर वो लिख के दें तो मैं 1 करोड़ का चेक मैं दूंगा। यदि वो नहीं बता पाए तब क्या होगा, वो मुझे सिर्फ 11 लाख दे। जो 11 लाख मुझे मिलेगा, नासिक के पास अंजनेरी एक स्थान है जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थली है, ऐसी मानता है। वह 11 लाख वहाँ की जो रोड है उखड़ी पड़ी हुई है अंजनेरी की, उस रोडों के निर्माण के लिए, सुधार के लिए 11 लाख मुख्यमंत्री को उसमें मैं दे दूंगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। वहीं उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी भी दे दी। उधर मसूद शेख ने शहरों के नाम बदलने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि बिना प्रोसीजर के नाम फॉलो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उस्मानाबाद का नाम 1995 में चेंज हुआ था, लेकिन हमने हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन थी वह मजबूत थी और आज भी मजबूत है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। कल उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम के बारे में सेंटर ने जो एनओसी महाराष्ट्र शासन को दी है वो एनओसी ही सरासर गलत है, क्योंकि जो प्रोसीजर अपनाना चाहिए था इस नाम चेंजिंग के अंदर, जैसे कि सजेशन है पहले मंगाना चाहिए थे, ऑब्जेक्शन पहले मंगाना चाहिए था, फिर कैबिनेट में उसका सजेशन ऑब्जेक्शन पर हियरिंग होकर कैबिनेट में उसकी डिसीजन लेना चाहिए था और प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। मगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर ना स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो मोतीलाल नगर इलाके में ट्यूशन जा रही एक छात्र के गले से चेन खींचकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोरेगांव के रहने वाले हैं और उन पर शहर के पुलिस थानों में चोरी लूटपाट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी से लूट का माल जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद छात्र ने वारदात की पूरी जानकारी अपनी मां को दी। मां की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला यही है कि गोरेगांव पुलिस थाना में 21 फरवरी के दिन में 4:30 या 5 के बीच में एक लड़की 15 साल की लड़की स्कूल प्राइवेट क्लास के लिए जा रही थी। उसी टाइम गणेश मैदान के यहाँ एक लड़का पीछे से आके उसके गले की चेन खींच के भागा था। उसके बाद तुरंत हमने और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब, डीसीपी साहब और एडिशनल सीपी साहब उनके गाइड पे वो आरोपी को हमने तुरंत दूसरे दिन
पकड़ा है और उसके साथ जो दूसरा आरोपी था उसको भी हमने पकड़ा है और उनसे पूरा के पूरा माल बरामद हुआ है।